बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, साने है पेशावर पुलिस लाइन का आज चौथा रोज है। आज पेशावर में दो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आईजी खैबर पख्तूनख्वा माज़म जान अंसारी साहब ने की, जबकि दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नर और निगरान वज़ीर आला ने की। माज़म जान अंसारी साहब ने इस वाक़े के बाद पहली मरतबा मीडिया के साथ तफसीलन गुफ्तगू की है। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जो मुबैना खुदकुश हमलावर था वो पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर मोटरसाइकिल के जरिए से वो पुलिस लाइन में दाखिल हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो आखिरी चेक पोस्ट है वहां पे पुलिस एहलकार ने ये जो हमलावर था इसको रोका भी, लेकिन चूंकि उसने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ था इस वजह से जो है ना उनको ये शक नहीं गुजरा कि ये कोई हमलावर भी हो सकता है। तो मादम जान सारी साहब ने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का जो एक एक एहलकार शहीद हुआ है, हम उसका जो है ना बदला लेंगे, और जो दहशतगर्दों का नेटवर्क है हम उसके करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन उन्होंने इस बात पे इसरार किया कि हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। अ, कुछ और चीज़ों के मुतलिक भी उन्होंने बड़ी सख्त गुफ्तगू की। कल कल यहाँ पे इसके साथ साथ जो नौजवान पुलिस एहलकार है उन्होंने सुबह भर में एहतजाज भी किया है। यानी ये पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि पुलिस एहलकारों ने अपने लिए जो है ना आवाज उठाई है, वो खुद जो है ना बाहर निकले हैं, मीडिया से उन्होंने बात भी की है। माज़म जान सारी साहब ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को जो है ना एक साजिश के तहत वरगलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक साजिश है कि जो है ना अपने बच्चे, उनके जो बच्चे हैं यानी पुलिस एहलकार है वो बाहर निकले हैं, और उन्होंने कुछ इस तरह के काबिल एतराज जो है ना वो नारे भी लगाए हैं। माजमजा अंसारी ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन जो हमें समझ आता है कि वो किसकी तरफ उसका इशारा है, हम इस पर भी बात करेंगे। और ये आज हमारी यानी खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसे मौजू पे हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो कि खुद भी आईजी पुलिस रह चुके हैं। डॉक्टर सैयद अख्तर अली शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा भी डॉक्टर सैयद अख्तर अली शाह साहब सीनियर बैरोक्रेट रहे हैं। जब से ये पुलिस से रिटायर हुए हैं तो उसके बाद से ये यहाँ पे जो दहशतगर्दी है, शिदत पसंदी है, कालेदन तंजीमें हैं, उन पे ये लिखते भी रहे हैं। शाह साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मुझे ये शाह साहब, ये मौका दिया। चूंकि ये जो पेशावर का वाकया है, जाहिर है कि हम सब जानते हैं कि इसमें 100 से ज्यादा एहलकार जो है वो शहीद हो चुके हैं, कोई 250 के करीब जख्मी है। तो इतना बड़ा वाकया फिर जब कल जो है ना हमने देखा पुलिस एहलकारों ने जो है ना एहतजाज किया, वो मतलब खुद अब अपने लिए आवाज उठाने के लिए वो बाहर निकले हैं। तो ऐसे यानी उससे लगता है कि बहुत ज्यादा मायूसी है पुलिस के अंदर। तो इतना बड़ा वाकया जब होता है जाहिर है कि पुलिस मोराल पे जो है ना उसका असर पड़ता है। तो इसके लिए फिर कैसे पुलिस में मतलब ऐसी हालत से निकलने के लिए क्या किया जाता है? ये जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है तो दहशतगर्दी के खिलाफ और शोरश के खिलाफ 9/11 के बाद एक बहुत बड़े चैलेंजेस से गुजरे हैं। बहुत हम्म। से एलबीए हुए हैं, शहादतें भी हुई हैं, लोग जख्मी भी हुए हैं, बिल्डिंग्स भी गिरी हैं। और बहुत से वक्त ऐसे आया कि ये भी नजर आ रहा था कि मायूसी के बादल भी उस वक्त भी आए। हम्म। लेकिन फिर हमने देखा कि उम्मीद और यास के किरण भी नमूदार हुई, हम्म। जज्बे बेदार हुए और अरसर नौ मुनज़्ज़म हुए और दहशतगर्दी का मुकाबला किया। और वो इलाके जो कि मतवाजी हुकूमतें बन चुकी थी उनको रोल बैक भी किया। और फिर पुलिस की ने अपनी शुजात की, कामयाबियों की एक नई दास्तानें भी रकम की। बिल्कुल। ये वाक़या जो हुआ, यकीनन इसमें चूंकि 100 से ज्यादा पुलिस के जवान अफसर शहीद हुए, 200 के करीब जख्मी भी हुए,
जहनी सदमा भी पहुंचा। तो जो रद्द अमल हुआ, जो दर्द महसूस हुआ, वो एक फितरी है। हम्म। मायूसी भी अचानक, जो इस इंसान है वो कभी एक ही हालत में नहीं रहता। इंसान के साथ रंज भी है, गम भी है, खुशी भी है, मायूसी भी है और उम्मीद भी है। तो वक्ती तौर पे तो शायद मेरे ख्याल में एक रिएक्शन भी आ गया और एक दिल्ली की फजा भी आई। लेकिन साथ ही साथ जो मौजम जा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दरबार किए, और आज मैं खुद बाहर निकला हूँ, मैंने वो पुलिस को दोबारा अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, नाकाबंदियों पर उसी तरह से पुलिस मौजूद है, जाफरशानी के साथ अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। तो ये फिर दोबारा इस बात का अंत्य है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी और उसकी पुलिस भी, इनमें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा जज्बा, उनमें बहुत बड़ी सलाहियतें, रेजिलियंस जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, ये कम बैक करना, अब इन्होंने फिर वही डेमोन्स्ट्रेट किया है। और मुझे नजर आता है कि जो कथाइयाँ इनसे हुई हैं, जहां जहां पर सुराख है, उन सुराखों को ये बंद करें। जी। जी, डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा भी कि वो एक जो 9/11 का वाकया हुआ था, बहुत बड़ा वाकया था पूरी दुनिया में। तो अभी ये जो पुलिस लाइन का वाकया हुआ है, तो ये कहा जा रहा है कि जी ये पुलिस का 9/11 है। तो ये जो आज मौजम जा साहब ने एक बात की है कि उनके जवानों को, उनके बच्चों को जो है ना वो वरगलाया जा रहा है, तो ये किसकी तरफ इशारा है? ये नेचुरली वो उन लोगों की तरफ इशारा होगा जो कि हुकूमत से नाराज है, नाला है, जो इस मुल्क में जल्दी इंतखाबात चाहते हैं, जो कि हम्म। जिन्होंने साजिशों की बातें की। और यहाँ पर सिर्फ आप, ये एक जमात तो ये बातें नहीं कर रही, उसमें जो नारे लगाए गए इससे पहले भी ये ना, तो ये मकसूद तो ही मिट्टी की पैदावार है उसके। अगर एक भाई पुलिस में है तो दोहरा हो, दूसरा हो सकता है वो किसी सियासी तहरीक का हो, तो वो जहनी लिहाज से उनके जहन पे भी ये असरात मरतब होते भी हैं। वो माशरे से कोई अलग थलग जजीरा नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो यहाँ पर एक गैप पैदा हुआ है उसकी वजह भी। जी। अच्छा। शाह साहब, ये वैसे तो हम ये पिछले तकरीबन 20-22 सालों से ये जो दहशतगर्दी की जंग है हम ये लड़ रहे हैं, और हमने देखा कि इससे पहले भी इस तरह के बड़े बड़े वाकयात हुए। जाहिर है कि जैसे जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो उसमें जो सरकारी इदारे होते हैं, सिक्योरिटी इदारे होते हैं, उनकी भी गलतियां होती है। लेकिन हमने इन 20-22 सालों में कभी ये नहीं देखा कि किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो फिक्स की गई हो। आज भी जब इतना बड़ा वाकया हुआ, और जो आईजी पुलिस है वो खुद जो है ना इसकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि ये मेरी गलती है, हमारी गलती है। तो अब ठीक है, हम ये जानते हैं कि पुलिस इस वक्त जख्मी है और हम उनके साथ कड़ी भी है, और आपकी बात में बिल्कुल जो है ना ये इसमें जो है ना कोई शक शक व शोभा नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पिछली 20-22 सालों में जो कुर्बानियां दी है, हम उसके खुद गवाह हैं। तकरीबन कोई 1800 से लेकर 1900 पुलिस एहलकार जो है ना वो अपनी जान के नजराने पेश कर चुके हैं। लेकिन अब किसकी किसी के किसी ना किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स करनी होगी ना। अब ठीक है, वो कुर्बानी अपनी जगह पे, लेकिन इस तरह अगर हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखेंगे तो कैसे जो है ना हम अपने ये आगे आगे जाएंगे, और इस पे कैसे जो है ना काबू पाएंगे? अब मैं ये कहूंगा कि ये दो लफ्ज हैं। एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना, हम्म। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की होना, और एक होता है गफलत। इन दोनों में फर्क होना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता हूं, तो उसको तो दाद देनी चाहिए मेरे ख्याल में, न कि हम्म। उसे उसकी मजम्मत होनी चाहिए। उसको ये एहसास तो है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इस जिम्मेवारी को, जो आईनी जिम्मेवारी है, इसको पूरा करने के लिए एक फिर मखसूस इदारे हैं। वो जिम्मेवारियां फिर पुलिस है, फौज है, फेडरल कोर है, फेडरल कॉन्स्टेबलरी है, फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। ये सब की अब एक दायरेकार खींचा गया है। इस दायरे में रहते हुए ये इदारे अपना काम करेंगे। सिक्योरिटी मामला के हवाले से बात, अपनी जिम्मेदारी को
मैं कप्तान हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं जी मैच जी। जीत जाता हूं तो मैं उसका क्रेडिट ले रहा होता हूं, मैं जीत गया। गोल अगर किसी खिलाड़ी ने किया है, लेकिन मैं इसे कप्तान में जिम्मेवारी में क्रेडिट ले रहा हूँ। लेकिन अगर कोई मैं हार भी जाता हूँ तो बैसियत कप्तान फिर डिस्क्रेडिट की मेरे झोली में आएगा। तो इसी तरह से जिम्मेदारी तो मेरी रहेगी। अब ये तयन करना कि किस हद तक इसमें कौन जिम्मेवार है, मसलन मैं पिशावर पुलिस लाइन को लूँ, इसमें सीसीपीओ हेड है, यहाँ पर डीआईजी काउंटर टेररिज्म भी बैठता है, यहाँ पर एआईजी टेली भी बैठते हैं, या एसएसपी इन्वेस्टिगेशन भी बैठते हैं, या एफआरपी का कमांडेंट भी बैठता है। अब ये डिफरेंट कमांड्स हैं एक पुलिस लाइन के अंदर। फिर गेट के ऊपर सबसे पहले जिम्मेवारी तो उसकी है जो गेट के ऊपर जो जिनकी ड्यूटी लगाई, प्राइमरी गफलत अगर हुई है तो सबसे पहले उसकी हुई। फिर उसके अच्छा। बाद उसका आ जाता है लाइन अफसर, फिर डीएसपी हेड क्वार्टर्स। अब ये देखना होगा कि आपने जिस शख्स को ड्यूटी पे लगाया आपने उसकी कितनी ब्रीफिंग की हुई है, उसको कितनी उसकी रिहर्सल की हुई है, डेली आप कितना चेक करते हैं उसको। तो अब हमने इन बातों का तयन करना होगा अच्छा। ताकि आइंदा के लिए यहाँ पर जो कोताहियां हुई हैं, हम्म। जो गफलत हुई है, वो आइंदा के ना हो पाए। अगर हम फिर ये जी जी जिम्मेवारियां बिल्कुल। फिक्स करने पर आएंगे तो फिर तो सूबाई हुकूमत सबसे ज्यादा जिम्मेवारी तो चीफ एग्जीक्यूटिव की आ जाती है। फिर हम्म। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी तो बदल गए। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं जिम्मेवारी कबूल करता हूं, तो हम्म। मेरे ख्याल में वो अच्छा कप्तान है कि वो जिम्मेदारी ले रहा है। यहाँ तो अलविया ये कि कोई जिम्मेदारी वो लेता ही नहीं है। अगर कोई वाकया हो जाए, हर एक दूसरे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो जी। मैं तो इस वक्त अपने इंस्पेक्टर जनरल की दाद दूंगा कि उसमें इतनी जरूरत है कि वो एक कप्तान के तौर पर ये कह रहा है कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, उसको ये एहसास है। सही। अच्छा। अब गफलत अच्छा। और जिम्मेदारी में फर्क करना चाहिए। ठीक। ठीक है। शाह साहब, ये जिस तरह वो इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें जिसके बाद जो है ना हमें लगा कि वो अब ऑपरेशन होने जा रहे हैं, और कुछ इस तरह की इतलात भी हैं कि कई सारे ऑपरेशन जो है वो इस वक्त चल भी रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब के अंदर भी। तो अब ये जो यहाँ पे चूंकि आप कलम तंजीमों पर बड़ा लिखते आए हैं, तो यानी ये तो आपकी भी इल्म में है कि यहाँ पख्तूनख्वा के अंदर कहीं भी ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ पे तालिबान काबिज हो, टीटीपी के लोग काबिज हो। उनकी जो लीडरशिप है वो सरहद पार है। लेकिन यहाँ पे उनके फाइटर्स या जो उनके जंगजू है वो यहाँ पे होते हैं, वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे किस किस्म के ऑपरेशन होंगे, मतलब ये उनकी जो स्लीपर सेल्स है उसको ढूंढना जो है ना वो कितना मुश्किल काम है या आसान काम है? मैं ये कहूंगा, अगर आप जब अमेरिका यहाँ पर आया 9/11 के बाद, उस वक्त अलकायदा ज्यादा मुनजम थी और उनके खिलाफ, और तालिबान भी। जी जी। तो जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो उनके बहुत से अरकान मेंबर्स वो वहां से उन्होंने रिट्रीट्स की मुख्तलिफ इलाकों में गए, पाकिस्तान के अंदर भी आए, शहरों में गए। तो जिस तरह से वो गए थे और इंटेलिजेंस के जरिए उन तक पहुंच की गई और उनको पकड़ा गया। अच्छा। कोई ड्रोन में मारा गया। ड्रोन में भी अगर आप किसी को मारते हो तो पहले इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, उसके बाद ड्रोन अटैक होता है। बगैर ड्रोन अटैक भी किसी अच्छा। इंटेलिजेंस के बगैर नहीं हो सकता। अगर ओसामा बिन लादेन तक भी पहुंचे हैं तो इंटेलिजेंस के जरिए, वो कांसी के जरिए के पास भी पहुंचे थे तो वो गाँव में पहुंच गया कि ये बंदा इधर है, तो बेहतर इंटेलिजेंस के जरिए। तो इसी तरह से ये कोई एक जिले के अंदर महदूद कोई ग्रोह नहीं है कि जो ऑपरेटिव है। आपने ग्रोह को उसके खिलाफ स्ट्राइक कर लिया, उसको खत्म कर दिया और फिर कुछ एक साल के लिए अमन आ गया। ये तो जी इस किस्म की तंजीमें हैं जो कि ट्रांसनेशनल है, सरहद के उस पार भी है, इस पार भी। जी। जी। इसका अगर एक सरा कराची में है तो दूसरा सरा लिंडी कोतल में होगा।
और इनके एक दूसरे के साथ राब्ते भी हैं। जो भाग कर कराची से आएगा वो स्वात में अपनी की शादी के साथ ठहरेगा, स्वात का जो भागेगा आकर आकर मामंद अपने किसी साथी के साथ ठहरेगा। तो इस गुज़िश्ता कई सालों में जो डाटा जमा हुई है, चाहे वो पुलिस है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, थाने हैं, स्पेशल ब्रांच है, हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, सब ने डाटा, काफी डाटा मवाद इनके पास जमा है। अच्छा। इनको तंजीमों का पूरा पता है, उनके नेटवर्क का पूरा पता है, एक स्लीपिंग सेल्स एक दूसरे के साथ कैसे कांटेक्ट में आते हैं, कैसे ट्रेंडिंग कैंप्स बनाए जाते हैं, इनका लिटरेचर कैसे छपता है, कैसे तकसीम होता है। बेहतर है स्लीपिंग सेल्स। आपने कहा कि किसी एक मखसूस इलाके में नहीं है, तो इसमें तो टारगेटेड ऑपरेशन, आपने बेहतर इंटेलिजेंस के जरिए टारगेट तक पहुंचना है। क्योंकि अच्छा। अभी इस वाक्य को हम लेंगे तो ये किसी एक फर्द का नहीं है, जिसने किया वो तो खत्म हो गया, वो कहानी तो अपनी जगह खत्म होगी। और जो हायर कमांड है, जो प्लान कर रहे हैं, ये आज एक अलिफ इससे खुदकश कर दिया, कल बे आएगा, कल से आएगा। तो ये से और बे, ये तो रिक्रूट, जिस तरह आर्मी का एक शहीद होता है, दूसरा रिक्रूट होकर उसकी ट्रेनिंग होती है, इसी जी तरह जी। इन तंजीमों का भी है। तो आपने उसकी तह तक पहुंचना है। ये खुदकश बंद क्यों रहा है, ये क्यों उनको ज्वाइन कैसे कर रहा है? जब तक तह तक नहीं पहुंचोगे, उस न्यूक्लियस को नहीं खत्म करोगे, तो उस ठीक। वक्त तक ये वक्ती तौर पे तो टेक्टिकल रिट्रीट हो जाएगी, खामोशी आ जाएगी, आपको ऐसे लगेगा कि अमन आ गया। लेकिन ये फिर एक बड़े तूफान का पेशखेमा होता है। अच्छा। तो तसाइल से हम, ये मुसलसल एक जारी अमल है, लेकिन हमने ये पिछले 6-7 महीने हमने जाया किए। हम्म। हम इस खुशफहमी में रहे कि मुज़ाकरात होंगे, लेकिन क्या हुआ कि वो हमने उनको टाइम एंड स्पेस दे दिया, उन्हें टाइम एंड स्पेस गेन किया, वो असर नो मुनज़्ज़म हुए, और उनको, उन्होंने अपने अहदाफ को चुन लिया और अपनी मर्जी से वो अब अहदाफ पे स्ट्राइक भी कर रहे हैं। तो हमने इनिशिएटिव अपने हाथ में लेना है। ठीक। इनिशिएटिव किसी और के हाथ में होगा तो फिर इस किस्म के हमले आज पुलिस लाइन को हम महफूज कर देंगे, तो कल वो किसी दूसरे सॉफ्ट टारगेट पे चले जाएंगे, हम्म। क्योंकि वो तो मौजूद है। उनको आपने खुद इनिशिएटिव वहां पे आगे जाकर जाना है। आप वो कैसी इनिशिएटिव, अगर आपकी इंटेलिजेंस बेहतर होगी तब आप इनिशिएटिव दे सको। अच्छा ठीक है। अच्छा शाह साहब, बस आखिरी सवाल। अच्छा शाह साहब, ये जो पेशावर का हमला हुआ है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम सब जानते हैं कि जो टीटीपी की लीडरशिप है वो सरहद पार अफगानिस्तान में है। तो अगर जरूरत पड़ी तो क्या सरहद पार भी कोई कार्रवाई फिर हो सकती है? लेकिन इस सिलसिले में मैं देख रहा था एक वीडियो, कोई भी जो भी है, इनके लीडर हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि ये आप अपने घर को ठीक करें, जी जी बिल्कुल, अफगान तालिबान कह रहे हैं। आप यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये ताजिकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा, तुर्कमेनिस्तान में क्यों नहीं हो रहा, उनकी सरहदें भी हमसे मिली हुई है, ईरान में क्यों नहीं हो रहा। तो खराबी अगर है तो आपके घर में पे, आपके घर घर पे ढूंढे अपने चोर, हम पर हम्म। आप इल्जाम तराशी क्यों कर रहे हैं। तो ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, ये अगर आप सरहद पार जाएंगे और कार्रवाई करेंगे तो आप तो एतबार हो जाएंगे। तो पहले ये बात उठानी चाहिए, दो टोक अच्छा। बात करनी चाहिए। उनके वजीर खारजा ने अगर ये बात की है, तो आपके पास भी आपके जो डोसियर्स होंगे इंटेलिजेंस के, उनके सामने रख लेनी चाहिए कि ये हमारे पास ये एविडेंस है, इसकी वजह से हम ये बात कर रहे हैं। ठीक। फिर उसके बाद दूसरा मरहला है, और फिर बात ये है कि हमने जो ड्यूरेट लाइन के ऊपर कहा जा रहा है कि 350 बिलियन डॉलर, और मुकम्मल के लिए कहते हैं 500 मिलियन डॉलर जी जी। पहाड़ पर लगाए, इसीलिए लगाए थे कि यहां से कोई तखरीबार आकर पाकिस्तान के अंदर तखरीबी कार्रवाई तक कर सके। लेकिन हम ये चले, ये समझ लेते हैं कि वहां पर उनकी कोई पनाहगाह होगी,
लेकिन वो कोई यहाँ पर सुलेमानी टोपी पहनकर तो नहीं आ रहा हो। वो भी यहाँ पर जब ये जगह वो देख, जिसने भी पुलिस लाइन को देखा हुआ, एक दिन की बात तो नहीं है, वो यहाँ पर किसी के साथ उसकी इंटरेक्शन होती रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर तंजीम का एक सिरा उधर है तो दूसरा सिरा इधर भी है। हम्म। तो यहाँ पर जो सिरा है उसके साथ अब क्या कर रहे हैं, हमारी उस तक पहुंच क्यों नहीं है हमारी। हम तो इस बात पे फख्र करते हैं कि हमारी तमाम जितने भी हैं इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो किसी जगह भी किसी बात का पता कर सकते हैं। तो हमने इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि हमारे रियासती अदारों में इतनी सख्त है, इतनी सलाहियतें हैं कि वो किसी सेल को भी बस्ट कर सकते हैं, जरूरत इस बात। ठीक है डॉक्टर सैयद अख्तर अली शाह साहब, आज का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।